कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, नरेश कुमार यश जैन बड़जात्या हौज खास दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, आराधना संचय ग्रीन पार्क दिल्ली। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गदिं पते बोछामि तमय पाहुड़ मृणिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्माओं को नमन और वंदन। आचार्य कुंद देव उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज की सारभूत चर्चा यहाँ पर चल रही है। समय सार की 38वें नंबर की गाथा की चर्चा का आज दूसरा दिन है। कुछ गाथाएं बहुत विशिष्ट होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत उपयोगी होती है, जिनको जाने समझे बिना हम समय सार की अनुभूति नहीं कर पाते। तो 38वीं गाथा बहुत उपयोगी गाथा है। सारे साधु संत जब समाधि मरण करते हैं, सल्लेखना को धारण करते हैं, या कोई श्रावक सल्लेखना को धारण करता है, तो उन सबको 38वीं गाथा कहते सभी लोग उन्हें संबोधन के रूप में सुनाते हैं। और वो साधक जो समाधि में स्थित हुआ है, वो 38वीं गाथा का पाठ भी प्रति समय निरंतर करते रहते हैं, क्योंकि आकर हमें अंतिम समय में भी अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का साक्षात्कार करना बहुत जरूरी है। जब तक स्वयं का साक्षात्कार स्वयं को नहीं होगा, तब तक आत्मा परमानंद की अनुभूति को प्राप्त नहीं होता है। एक गाथा सबको कंठ में बस जाना चाहिए। आप कहीं भी रहें, किसी भूमिका में रहें, किसी अवस्था में रहें, इस गाथा को गुनगुनाते रहिए। इसके पाठ के माध्यम से इसके भाव तक पहुंचने का निरंतर प्रयास करिए, जिससे हमें अपने शुद्ध स्वरूप की अनुभूति प्राप्त हो। गाथा इस प्रकार है। अय में को खलु शुद्धो दंसनाण्यमयो सदा रूपी नवियत मज्ज किंच भी अल्लम परमाणु में तंपी। सरलता से कहें, ते आत्मा एक क्यों है, अनेक क्यों नहीं। आत्मा की अवस्थाएं तो अनेक रूप होती हैं, आत्मा की पर्यायें तो एक रूप होती हैं, पर आत्मा का द्रव स्वभाव अनेक रूप नहीं होता है। आत्मा का द्रव स्वभाव तो एक ज्ञायक रूप ही रहता है। आत्मा को शुद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि आत्मा परद्रव रूप नहीं होता, आत्मा स्वद्रव रूप ही रहता है। ये भी शुद्धता का अर्थ कहा जाता है। और आत्मा रागादि विकारी परिणामों को प्राप्त नहीं होता। आत्मा ज्ञान में परिणामों को सदा प्राप्त रहता है। ये भी शुद्धता का अर्थ किया जाता है। और यह 9 तत्वों के भेद से आत्मा कहते पार है, ये भी शुद्धता का अर्थ किया जा रहा है। तो सरलता से कहें तो आत्मा शुद्ध क्यों है? क्योंकि वह शरीर आदि पर द्रव, राग आदि मलिन प्रभाव और संवर आदि निर्मल पर्यायों से भी पार है। इसलिए आत्मा का द्रव स्वभाव, चेतन स्वभाव सदा शुद्ध है। यह बात कहते हमें स्वीकार करना चाहिए। शुद्ध अवस्था नहीं है, शुद्ध अवस्थाओं से, अशुद्ध अवस्थाओं से आत्मा सदा पार रहता है। ये परमार्थ की विशेष जो बात है,
इसको भी गहराई से समझने की आवश्यकता है। संसारी को शुद्ध परमात्मा भी कहते कहा जाता है, बात भी कहते आचार्यों ने कही है, इसकी विवक्षा को हमें समझने की आवश्यकता है। संसारी संसारी है, शुद्ध भगवान है, ये अंतर तो सारी दुनिया को पता है, पर नियम सार ग्रंथ कहता है जो संसारी शुद्ध भगवान भेद करता है वो कभी भी कहते मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो पाता है, वो दीर्घ संसारी कहलाता है। तो दो विशेषण की चर्चा हमारी कल हो चुकी है। आज तीसरा विशेषण प्रारंभ होता है, दंतन नाणमय्यो। आत्मा कैसा है? दर्शन ज्ञानमयी है। अहमिक को मैं एक हूँ, अहम शुद्धो मैं शुद्ध हूँ, अहम दंतन नाणमय्यो मैं दर्शन ज्ञानमयी हूँ। अब मैं शब्द अहंकार के पोषण के लिए नहीं है। अहमिक को माने वहाँ भी मैं शब्द आया है, अहम शुद्धों में भी मैं शब्द आया है, अहम दंतन नाणमय्यो में शब्द आया है। तो यहाँ मैं का अर्थ अहंकार के पोषण के लिए नहीं है। जो मैं शब्द आया है वो अपने चेतन स्वरूप का परिचय करने के लिए आया है। अशुद्ध आदि मलिन पर्यायों से मैं पार हूँ, अशुद्ध अवस्था से मैं पार हूँ। मैं सदा ही सदा काल ही चेतन रूप था, चेतन रूप हूँ, चेतन रूप रहूँगा। मैं दर्शन ज्ञानमयी हूँ। क्यों? क्योंकि चिन्ह मात्र होने से सामान्य विशेष उपयोग स्वभाव का उल्लंघन में कभी नहीं करता। ये आचार्यों ने तर्क दिया है। मैं चेतन स्वभाव मात्र हूँ, मैं चेतन स्वभाव मात्र था और मैं सदा चेतन स्वभाव मात्र ही रहूँगा, यही मेरी पहचान है। शुभाशुभ भाव रूप में नहीं हूँ, शुभाशुभ भाव रूप में नहीं था और शुभाशुभ भाव रूप में कभी नहीं रहूँगा। क्रोध आदि मेरा रूप नहीं है, लोभ आदि मेरा रूप नहीं है, राग आदि मेरा रूप नहीं है, पुण्य पाप आदि मेरा रूप नहीं है। मैं तो चिन्ह मात्र होने से दर्शन ज्ञान में हूँ। ये अंदर में ये भाव स्थापित होना चाहिए। चेतन सामान्य दर्शन है और चेतन विशेष ज्ञान है। 6 ढाल में आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। चैतन्य को है उपयोग रूप, चैतन्य को नहीं है राग रूप, चैतन्य का नहीं है मोह रूप, चैतन्य का नहीं है द्वेष रूप, चैतन्य का नहीं है क्रोध रूप, चैतन्य को है उपयोग रूप। आत्मा की पहचान उपयोग लक्षण से होती है। जो ज्ञान दर्शनमयी है उसे ही कहते उपयोग कहते कहा जाता है। ज्ञान दर्शन के व्यापार को कार्य को ही उपयोग कहते हैं और उपयोग ही जीव का कहते हैं मूलभूत लक्षण है और लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। ये बात हमें सदा समझना चाहिए। चौथे नंबर कहाँ है? सदारूपी। अहम सदारूपी, मैं सदा काल ही अरूपी द्रव्य हूं। पुद्गल द्रव्य अकेला रूपी द्रव्य कहा गया है। 6 द्रव्य की व्यवस्था में एकमात्र पुद्गल द्रव्य को रूपी कहा गया है और शेष 5 द्रव्यों को अरूपी कहा गया है। अरूपीपना आत्मा का लक्षण नहीं है, पर अरूपीपना आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है। इसलिए आचार्य कहते हैं मैं परमार्थ से अरूपी हूं। क्यों मैं अरूपी हूं? क्योंकि स्पर्श रस गंध और वर्ण जिसके निमित्त हैं, ऐसे संवेदन रूप परिणमित होने पर भी स्पर्शादि रूप स्वयं परिणमित नहीं होता। इस बात को समझना होगा। तात्पर्य यह है
कि आत्मा रूप स्पर्श गंध वर्ण आदि को जानता तो है, उनके जानने के रूप में परिणमित भी आत्मा होता है, परंतु उन रूप परिणमित आत्मा कहते नहीं होता। इस कारण आत्मा को अरूपी कहा गया है। यहाँ रूपादि को जानने का निषेध नहीं किया गया है। आत्मा पुद्गल को जानता है, पुद्गल की अवस्था को जानता है, पुद्गल के परिणमन को भी जानता है। तो पुद्गल आदि के जानने की स्थापना तो की है, जानने का निषेध नहीं किया है, पर पुद्गल आदि को जान करके आत्मा कई पुद्गल आदि के रूप में परिणमित नहीं होता। निषेध तो उस रूप परिणमित होने का किया गया है। स्पर्श रस गंध वर्ण आदि को जानते हुए भी वे स्पर्श आदि मुझ में प्रवेश नहीं करते और मैं भी स्पर्श आदि रूप परिणमित नहीं होता। ये दो बातें समझने योग्य हैं। आत्मा कभी भी पुद्गल के गुण रूप परिणमन नहीं करता और पुद्गल कभी आत्मा के गुणों के रूप परिणमन नहीं करता। सभी द्रव्यों की मर्यादा कहते हैं अपने अपने में कायम रहती है। जीव का जानने का स्वभाव है, इसलिए पुद्गल के स्पर्श आदि गुणों को जीव जानता है, पर जानने से पुद्गल के गुण आत्मा में प्रवेश नहीं करते। और मैं भी स्पर्श आदि रूप परिणमित कहते नहीं होता, मैं ज्ञान रूपी परिणमन करता हूँ। मेरा ज्ञान और स्पर्श आदि से बिल्कुल भिन्न भिन्न ही रहते हैं। पुद्गल के गुण पुद्गल में रहते हैं और मेरा ज्ञान गुण मेरे भीतर रहता है। ये दो द्रव्य की भिन्नता कहते सदा काल कायम बनी रहती है। जानना जीव का स्वभाव है, स्वयं को जानना पर को जानना भी जीव का स्वभाव है। और पर को जान करके आत्मा पर रूप नहीं होता है, आत्मा अपने रूप रहता है। ये विलक्षण जो सत्य है इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। पूरी गाथा का सारांश क्या है वो सार भी कहते हमें पकड़ना जरूरी है, क्योंकि गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। मैं क्रम रूप और अक्रम रूप से प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता हूँ। आत्मा अभेद है, इसलिए मैं एक हूँ। कभी आत्मा भेद रूप हुआ ही नहीं है। आत्मा तो भेद से समझा जाता है, समझाया जाता है आत्मा को भेद आदि के द्वारा। नरक आदि पर्यायों के द्वारा आत्मा को बताने का उपाय किया जाता है, पर आत्मा नरकादि रूप नहीं होता है। कसाई आदि भावों के कारण से आत्मा को बताने का प्रयास किया जाता है कि जहाँ क्रोध आदि के परिणाम होते हैं वो आत्मा के रूप में पहचानने में आता है, परंतु क्रोध आदि के परिणाम आत्मा नहीं है। ये भेद ज्ञान भी साथ में कराया जाता है। तो आत्मा कभी भेद रूप नहीं हुआ, आत्मा अभेद रूप रहा, अपने रूप रहा, इसलिए आत्मा एक है। शुद्ध क्यों कहा गया था? व्यवहारिक नव तत्वों से आत्मा भिन्न है, भिन्न था, भिन्न रहेगा, इसलिए आत्मा शुद्ध है, शुद्ध स्वरूपी है। अशुद्ध अवस्थाओं के बीच में रहता हुआ आत्मा कहते शुद्ध रूपी रहता है। सोना चांदी के साथ रहता हुआ भी सोना सोना रहता है, सोना चांदी रूप नहीं होता। और चांदी सोने के साथ रहते हुए भी कहते हैं चांदी चांदी रूप रहती है, सोने रूप नहीं होती है। परस्पर में एक क्षेत्र का संबंध होने पर भी कोई द्रव्य कहते कभी भी अन्य द्रव्य के रूप में परिणमित नहीं होता, अपने रूप रहता है। और सामान विशेष उपयोगात्मक होने से आत्मा दर्शन ज्ञानमयी है, यही आत्मा का रूप है। और पुद्गल आदि को जानता हुआ, उनके गुण को जानता हुआ आत्मा उन रूप परिणमन नहीं करता, इसलिए आत्मा आरूपी है। और कोई भी पर पदार्थ किंचित मात्र मेरा नहीं है, ये जो अंतिम चरण में बात गाथा में कही गई है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे भिन्न निस्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं सदा प्रतापवंत हूँ, एक बात समझना है
क्योंकि किंचित मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं, ये भी कहा आचार्यों ने, और परमाणु मात्र मेरा नहीं, ये भी कहा। परद्रव्य के साथ स्वद्रव्य रहता है, इससे इंकार बिल्कुल नहीं किया जाता, न किया जाएगा संसार अवस्था में। पर के साथ रहता हुआ आत्मा कहीं पर रूप हुआ ही नहीं, होता नहीं, कभी होगा नहीं। तो किंचित मात्र भी पर वस्तु कहते हैं मेरी नहीं है, थी भी नहीं और कभी होगी भी नहीं। और इतना ही नहीं, परमाणु मात्र भी आत्मा नहीं है, ये और गहराई के साथ बात समझाई गई है। आचार्यों ने कहा ध्यान देना कि सारे आगम को जानता हुआ भी यदि परमाणु मात्र को अपना मानता है तो सारे आगम को जानने वाला भी कहते हैं, आगम ज्ञानी कहते हैं, मिथ्या दृष्टि कहलाता है। क्यों? अपने स्वद्रव्य को भूल गया, अपने स्वभाव को भूल गया और परद्रव्य को उन्हें अपना रूप मानने लगे। बहुत बड़ी भूल है, इस भूल को हमें दूर करना होगा कि परद्रव्य मेरे नहीं, परमाणु मात्र मेरा नहीं, पर मकान मेरा कैसे होगा, दुकान मेरी कैसे होगी, परिवार कुटुंब आदि मेरे कैसे होंगे, ये शरीर आदि पुद्गल द्रव्य मेरा कैसे होगा, ये आंखें नाक कान गला ये मेरे हैं ही नहीं है, ये शरीर के पार्ट हैं और शरीर पुद्गल में ही है, अचेतन में ही है। तो आचार्य ने बहुत गहराई के साथ कह दिया कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, जगत में कुछ मेरा है ही नहीं। मेरे आत्मा के अलावा जो मेरा आत्मा कैसा एक भी है, शुद्ध भी है, ज्ञान दर्शनमय भी है और अरूपी है। ऐसे चार विशेषण के द्वारा आत्मा का परिचय करा गया है। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान में अस्थि से आत्मा ज्ञान कराया। और आत्मा सदा अरूपी है और आत्मा का कोई अन्य द्रव्य मेरा अपना होता ही नहीं है, ये नास्ति से ज्ञान कराया गया। तो आचार्य देव ने बहुत गजब की बात कही, अपने में अपनापन आ जाएगा तो मोह रहेगा ही नहीं, मोह टिकेगा ही नहीं, मोह होगा ही नहीं। मोह किसका नाम था? पर को अपना मानने का नाम मोह था। जब परी पर रहा, स्वयं स्वयं रहा, पर स्वयं में नहीं गया और क्या स्वयं पर में नहीं गया, स्वयं स्वयं में रहा पर में रहा, तो मोह कैसे होगा? मोह तो पर को अपना मानने के कारण से होने वाला विकारी परिणाम कहलाता है। तो ऐसे कहते हैं जब ये आत्मा अपने चेतन स्वभाव को जान लेता, पहचान ले, उसकी अनुभूति कर लेता है, तो मोह का परिणाम वहाँ पर कहते हैं उत्पन्न होता ही नहीं है। मोह जीवित ही नहीं रहता है, मोह भाग जाता है और निर्मोह का भाव, वीतरागता का भाव, रत्नत्रय का परिणाम, आत्मानुभूति का परिणाम आत्मा में प्रकट हो जाता है। तो आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा निज रस में भीग करके, निज रस में डूब करके जब आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव को अपने रूप अनुभव करता है तो वहाँ पर कहते मोह कहते हैं टिकता नहीं है, मोह कहते खत्म हो जाता है, मोह का अभाव हो जाता है। ऐसा आचार्य देव ने, टीकाकार ने आत्मविश्वास की पराकाष्ठा बताई है जो अद्वितीय है। ज्ञानी जानते हैं कि मेरे ज्ञान स्वभाव में अनंत बाह्य पदार्थ झलकते तो हैं, पर झलकने से इसमें क्या मेरा हुआ? यह तो मेरी विचित्र स्वरूप संपदा है, इससे मुझे कोई भी कहते भय नहीं है, इससे मुझे कोई भी कहते इंकार भी नहीं कि मेरे ज्ञान में ये पदार्थ झलकते हैं, क्योंकि यह तो मेरे स्वभाव की विचित्रता है। मेरी ज्ञान संपदा में झलकने वाले पदार्थ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ते, लोकालोक झलक जाता मेरे ज्ञान दर्पण में, पर गे रूप रहते हैं, ज्ञान रूप रहता है। जब गेयों में मैं अपनापन करता हूँ, गेयों में महत्व का भाव करता हूँ, उन्हें अपना जानता हूँ, तभी मोह उत्पन्न होता है। जब मैं सारे गेयों को अपने आत्मा से भिन्न जानता हूँ, पृथक जानता हूँ, तो मोह का अंकुर पैदा नहीं होता। पर मेरे भीतर तो ज्ञान प्रकाश प्रकट हो गया है, झलकते हुए भी वे पदार्थ मुझ रूप भाषित नहीं होते। पर को जानने से मोह नहीं होता, मोह तो उन्हें अपना जानने मानने से होता है। एक गजब की बात आचार्यों ने कही है, इस बात के रहस्य को समझना चाहिए।
से चर्चा हम आगे आपके सामने प्रारंभ करेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मैं तगे नमो सदा देते हूँ धो। द्वासंग जिनवाणी माता की जय। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सरला जैन, राज स्वाति जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। अशोक आलोक अंकित जैन, फार्मा अपार्टमेंट, मधुविहार, दिल्ली। आदिश ममता अंकुर जैन, पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। नीरज अर्चना जैन, नमन स्टील कोचीन, दिल्ली। गुप्तदान विश्वास नगर एवं बीडी स्टेट, दिल्ली। सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली। आदिनाथ कैपिटल सर्विस, दरियागंज, दिल्ली।